नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार चुनाव। और बिहार चुनाव के लगातार पास आते आते सरगर्मियां भी जो है वो तेज होती जा रही है। तीन ऐसे चेहरे जो बहुत पॉपुलर हैं, किस लिहाज से? क्योंकि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लगभग पूरा देश जानता है। इस बात का दावा तो किया जा सकता है। आज की पीढ़ी नहीं जानती होगी किसी को, लेकिन पहले की पीढ़ी जानती होगी। लेकिन देश भर में पॉपुलर है। वो चेहरे नए हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत पॉपुलर है। इसमें तीन नामों का जिक्र करेंगे, क्योंकि हम बिहार चुनाव से जोड़कर सिर्फ समीकरणों की राजनीति या ठेठ चुनावी राजनीति इसकी तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं आपको, बल्कि जो इसके इर्द गिर्द अलग अलग कहानियां निकल कर आ रही हैं वो भी आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो आज तीन ऐसे नाम, जिसमें एक है सोनाक्षी सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा के भाई और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे यानी लव सिन्हा की बात करेंगे। इसके अलावा किस तरह से शरद यादव भी इस पूरे के पूरे चुनाव में एक निश्चित तौर पर बड़ी भूमिका किसके लिए निभाएंगे उनकी भी बात करेंगे। और कीर्ति आजाद के साले, कीर्ति आजाद वो क्रिकेटर जो 1983 विश्व कप टीम का हिस्सा रहे थे और उसके बाद राजनीतिक पारियां भी खेली। पारियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अलग अलग उनका भी भ्रमण रहा है। तो ऐसे में ये तीन चेहरे जिन पर नजर रहने वाली है, जो निश्चित तौर पर अगर आप सिर्फ इनके चेहरे को देखें तो आपको लगेगा यार नए लोग हैं, बहुत ज्यादा सार्वजनिक जीवन में देखा नहीं गया। लेकिन इनके इर्द गिर्द जो फील्डिंग सजी हुई है, मतलब इनके इर्द गिर्द वो लोग जो इनको चुनाव जिताने का जिम्मेदारी उठा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अहम होने वाला है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको कहा कि लव सिन्हा की बात करेंगे, और इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, शॉटगन के बेटे हैं यानी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं और सोनाक्षी सिन्हा के भाई हैं। और इस बार जो है वो पटना की बांकीपुर सीट से भाग्य आजमा रहे हैं और कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। अब इसके बाद जो दूसरा नाम है वो सुभाषिनी यादव का है, शरद यादव की बेटी हैं और मधेपुरा की बिहारीगंज सीट से चुनाव लड़ेंगी। ये भी, जैसा हमने आपको लव सिन्हा के बारे में बताया, ये भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। और इसके साथ साथ जो तीसरा नाम है वो है मिथिलेश चौधरी का। ये कीर्ति आजाद के साले हैं और बैजीपुर से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मिथिलेश चौधरी अपने समय के मशहूर क्रिकेटर और पूर्व सांसद, जैसा मैंने कहा, कीर्ति झा आजाद के साले हैं। और मिथिलेश लोकसभा चुनाव 2019 के पहले से ही इस सीट पर अपनी जड़ें मजबूत करने में लगे थे, क्योंकि जीजा जी की तरफ से ये कह दिया गया था, यानी कीर्ति आजाद की तरफ से ये कह दिया गया था कि अभी से कोशिश करोगे तब जाके जो है वो टिकट मिलने के कुछ आसार बनेंगे। तो अलग अलग जगहों पर, हालांकि कद अगर आप इनमें देखें तो लव सिन्हा जिस तरह की पॉपुलैरिटी के साथ सामने आएंगे, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है हिंदी सिनेमा में होने की वजह से, और फिर सोनाक्षी सिन्हा क्योंकि दबंग से शुरुआत होती है सलमान खान के साथ, और उसके बाद अब उनका भी एक अपना पॉपुलर फेम है, उनका भी एक अपना घेरा ऐसा है जिसमें बहुत सारे फैंस हैं। और निश्चित तौर पर उसमें बिहार के लोगों की मौजूदगी इसलिए भी ज़्यादा होगी क्योंकि बिहार की ही बेटी है। शरद यादव निश्चित तौर पर एक ऐसा नाम जो कद्दावर नाम है बिहार की राजनीति में नहीं बल्कि आप देश की राजनीति में भी ये कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग नाम, बिल्कुल टॉप लेवल के नामों में से तो नहीं रहा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नाम है। और इसके बाद कीर्ति आजाद, मुझे लगता है कि आज की जनरेशन उन्हें एज अ क्रिकेटर तो नहीं पहचानती होगी, लेकिन निश्चित तौर पर उनके पॉलिटिकल हस्तक्षेपों में उन्हें जरूर देखा गया होगा। तो ये थे तीन ऐसे चेहरे जो बिहार चुनाव में इस बार नए तो होने वाले हैं, लेकिन इन पर नजरें सबकी रहने वाली है, क्योंकि इनके पीछे जिस लेगेसी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, जिस एक पारिवारिक सपोर्ट के साथ ये लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत अहम है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।